जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने न्यू जो हमारा पार्ट है। आज हमारा लेसन नंबर 3 है, मूल अधिकार। उसके बारे में आज आपको पढ़ाने वाला हूं। बट उससे पहले फ्रेंड्स मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर देता हूं आपको, क्योंकि मुझे अभी कुछ कॉलें आई थी जिसमें कि उन्होंने कहा था कि हमारी जो वीडियो है थोड़ा लंबी जा रही है ना। सो थोड़ा समझने में आप लोगों को दिक्कत आ रही है। सो मैं कोशिश करूंगा कि आज से मैं आपको थोड़ा छोटे वीडियो बना के और थोड़ा और अच्छे भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं हमारा जो पार्ट 3 है, लेसन नंबर 3, भाग 3, जिसको हम क्या कहते हैं, मूल अधिकार। हम क्या कहते हैं, मूल अधिकार कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं इनको फंडामेंटल राइट्स। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड पहले सबसे पहली बात होती है कि मूल अधिकार होते क्या है ना। जो हमारे मूल अधिकार है वो होते क्या है, फिर मैं आपको इसको बताऊंगा कि ये जैसे हमारे कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए से लिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड। तो मूल अधिकार का मतलब होता है फ्रेंड्स, जो हमें क्या है जन्म के बाद मिल जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मूल अधिकार बोलते हैं, या हम उन्हें क्या बोलते हैं, नैसर्गिक अधिकार। क्या बोलते हैं, नैसर्गिक अधिकार। याद रखिएगा, ठीक है, नैसर्गिक अधिकार। अगर आपको मूल अधिकार के बारे में बोले तो इनको फ्रेंच भाषा में क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा। ठीक है, इनको फ्रेंच भाषा में बोलते हैं मैग्ना कार्टा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो फ्रेंड्स जो मूल अधिकार होते हैं वो हमें मिलते हैं जन्म के बाद, लेकिन जो नागरिकता होती है वो हमें कब मिलती है, 18 साल के बाद। ठीक है। आप बोलोगे कि नागरिकता जब हम जन्म लेते हैं तो तब से हमें हमारे जो आधार कार्ड वगैरह बन जाते हैं, वो आपके आधार कार्ड बनते हैं, बट वो क्या पेरेंट्स के बेस पे ही आपको जो है मिलता है। बट आपके जो बेसिकली जो आप देखो, पासपोर्ट कब बनता है आपका, 18 साल के बाद, है ना। आपका लाइसेंस कब बनता है, 18 साल के बाद। जो आपको मेन अधिकार होते हैं, आपकी जो नागरिकता होती है वो 18 साल के बाद मिलती है। बट मूल अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो आपको जन्म के बाद से ही मिलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये लिया कहाँ से गया है, यूएसए से। ठीक है फ्रेंड। अब मैं आपको बताऊंगा कि मूल अधिकार में होता क्या क्या है, मूल अधिकार कैसे होते हैं। तो आपको मैंने ये तो समझा दिया कि मूल अधिकार क्या होते हैं। ठीक है। मूल अधिकार जो है, अनुच्छेद कितने से, अनुच्छेद 12 से लेके कितने तक है, 35 तक के हैं आपके। ये आपके जो है भागते में आपका मूल अधिकार। ठीक है। मूल अधिकार में क्या क्या आता है, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। मैं आपको जो है धीरे धीरे क्या है आपको सारे ये जो है पढ़ाते जाऊंगा, क्या क्या कैसे कैसे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको ध्यान रहेगा। अब मैं आपको शुरू करता हूँ। आज जो मैं आपको पहला जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ मूल अधिकार में, वो क्या है, समानता का अधिकार। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना कौन सा, समानता का अधिकार, जो कितने से है, जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ, समानता का अधिकार। ठीक है फ्रेंड, इसको कहीं कहीं क्षमता भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखो, इंग्लिश में बोलते हैं इसको राइट्स ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका समानता का अधिकार है कितने से, आपके 12 से लेके 18 अनुच्छेद। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो आपका इसमें हमने पढ़ना है कि जो समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी है। ठीक है, उसमें क्या क्या आता है, कैसे कैसे आता है, ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं आपको जो पहले पढ़ाऊंगा वो मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, भाग आपका जो है अनुच्छेद 12। ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 12 क्या कहता है, अनुच्छेद जो 12 में अगर आप पढ़ोगे तो इस जो अनुच्छेद 12 है इसमें क्या आता है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या आते हैं, हमारे मौलिक अधिकार क्या करते हैं, राज्य को क्या करते हैं, प्रदर्शित या डिफाइंड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज इसमें आई है 12 में, क्या, राज्य। क्या है, राज्य। अब आप राज्य से क्या समझोगे, आप राज्य से ये मत समझ लेना कि हमारा जैसे आपका यूपी हो गया, या उत्तराखंड हो गया, ठीक है, या पंजाब हो गया, ये आपके राज्य में नहीं आते, मतलब इस राज्य के बारे में नहीं बताया गया है। ये राज्य किसके बारे में बताया गया है, इन राज्यों को में बताया गया है जो संस्था अपने नियम कानून खुद बनाती है। अब आप बोलोगे कि जो अपने नियम कानून खुद बनाती है मतलब, देखो इसमें एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे आपका बोल सकते हैं हम रेलवे, रेलवे,
ठीक है। रेलवे, अब देखो रेलवे के कर्मचारी खुद के होते हैं, है कि नहीं है। रेलवे में अब वो सैलरी भी खुद देता है, सब कुछ खुद देता है। जैसे हमारे क्या होते हैं, आर्मी, ठीक है। देखो जैसे हो गया BCCI, ठीक है। अब फ्रेंड्स ये कैसे होते हैं, इनमें क्या होता है, इनके जो है नियम कानून खुद के होते हैं। इनमें मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कि गवर्नमेंट जो अलग से उनके लिए नियम कानून बना के दे, है ना। ये नियम कानून अपने खुद बनाते हैं, अपने कर्मचारी खुद रखते हैं, उनको सैलरी खुद देते हैं। ये मतलब है खुद पे ही आधारित होकर क्या करते हैं, अपना काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे संस्था जो अपना काम खुद कर अपने नियम कानून खुद बनाए, उनको हम किस में कहते हैं, राज्य या स्टेट के कहते हैं, ठीक है। तो हमारे जो अधिकार है, जो मैंने आपको फर्स्ट अधिकार बताया, तो जो हमारे आपके अधिकार होते हैं वो क्या करते हैं, इनको डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये आपका क्या था, 12वें का था। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आपका क्या है, 13वां। बाकी फ्रेंड आप टेंशन न लीजिएगा, मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करवाऊंगा। अभी मैं आपको स्टार्टिंग में आपको इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसलिए मैं आपको अभी PDF नहीं दे रहा हूँ। धीरे धीरे मैं आपको इनकी PDF भी दूंगा, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें जो अनुच्छेद 13 है, 13 अनुच्छेद क्या कहता है, 13 अनुच्छेद कहता है, इसको हम बोल सकते हैं अल्पीकरण, अल्पीकरण, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप बोलोगे अल्पीकरण क्या होता है। अल्पीकरण का मतलब होता है जो हमारे अधिकार है, जब तक अगर हमारे अधिकार किसी दूसरे के अधिकार को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, हमारे क्या हो जाते हैं, वो अधिकार वहां पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक चीज मैंने यहाँ पे आपको और नहीं पढ़ाई है, जो मैं आपको शायद पढ़ाना भूल गया हूँ। जो हमारे मूल अधिकार होते हैं फ्रेंड्स, मूल अधिकारों को जो है हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वो कुछ टाइम के लिए क्या कर सकते हैं, प्रतिबंधित कर सकते हैं, रोक लगा सकते हैं उन पे, ठीक है। वो रोक कैसे लगा सकते हैं, जैसे इलेक्शन के टाइम पे हो गया, ठीक है। अगर हमारे देश में कोई आपदा आ गई तो वहां पे क्या होता है कि हमारे जो सारे अधिकार है उनको जो है तो राष्ट्रपति क्या कर देता है, उनपे रोक लगा सकता है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि अधिकार पे रोक नहीं लगा सकता है, उसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, पर लगभग क्या है, और अधिकारों पे वो क्या रोक लगा सकते हैं। और संसद, राष्ट्रपति के से बड़ी क्या होती है, संसद होती है, ठीक है। संसद क्या कर सकती है, अगर उसको लगता है कि हमारे जो लोग हैं या हमारी जो जनता है, ये मतलब हमारे नागरिकों को किसी अधिकार से जो है या किसी उससे जो प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको क्या कर सकती है, वो प्रतिबंधित या टर्मिनेट या हटा सकती है प्रॉपरली, ठीक है। तो संसद हमारे अधिकारों को जो है प्रॉपर हटा सकती है, पर राष्ट्रपति हमारे जो अधिकार है कुछ टाइम के लिए उन पर क्या लगा सकती है, रोक लगा सकती है। ये मैं आपको बताना भूल गया था, इसलिए मैंने आपको जो है इसको पहले ही बता दिया, ठीक है। तो मैंने आपको अल्पीकरण में क्या बताया, मैंने अल्पीकरण में आपको बताया कि जो हमारे अधिकार है, अगर हमारे अधिकार जो किसी दूसरे के अधिकार को क्या प्रभावित करते हैं, तो उन पर क्या तुरंत रोक लगा दी जाती है। जैसे इसमें एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, ये क्वेश्चन मैंने भी पूछा था, तो मेरे टीचर ने इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, ठीक है। हमें अधिकार है, मुझे अधिकार है, ये मैं पेन घुमा रहा हूँ, ठीक है, मेरा अधिकार है। बट अगर ये पेन किसी पे लग रही है या किसी को डिस्टर्ब कर रही है, तो वहां पे क्या हो रहा है, मेरे अधिकार क्या हो रहा है, खत्म हो जा रहा है। तो वो अधिकार क्या होगा, किसी दूसरे को क्या हो रही, प्रॉब्लम हो रही, तो वहां पे क्या है, वो रोक लगा सकता है, ठीक है। ये इसका सबसे छोटा एग्जाम्पल मैं आपको दूं, ठीक है। आपका अधिकार है कि आप देश में कहीं भी घूम सकते हो, ठीक है। बट किसी के घर में घुस जाओ बिना उसकी परमिशन, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, उसका निजता का अधिकार है ना, तो वहां पे क्या होगा, हमारे अधिकार क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स ये ध्यान रखना, आपको ये अधिकार ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चौथा अधिकार है, चौथे आपके अनुच्छेद है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अब फ्रेंड्स, अब आप बोलोगे विधि क्या होता है, विधि का मतलब होता है कानून, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, कानून का मतलब होता है कोर्ट की नजर में या आपके उसमें विधि, जो हमारा कानून है उसके नजर में क्या है, सभी लोग बराबर है, उनको सभी को बराबर अधिकार है, चाहे वो SDM है ना, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो डॉक्टर है, कोई भी है, उन सबको क्या है, बराबर अधिकार दिए गए हैं, मतलब सब क्या समान है। अगर मतलब कोई सजा करता, मान लो कि अगर मैंने चोरी की, ठीक है, तो मैंने चोरी की, तो जो सजा मुझे होनी है, अगर मान लो मेरे साथ जो किसी DM ने चोरी की, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं,
तो डीएम को और मुझे क्या होगी, सेम सजा होगी। ये नहीं कि डीएम वो बड़ी पोस्ट पे तो उनको अलग सजा हो जाएगी और मुझे अलग होगी, ऐसा नहीं है। सबको जो है बराबर क्या है वो दिया जाएगी, सजा दी जाएगी, ठीक है। वैसे क्या है, अगर मान लो मेरे पे झूठा अधिकार जो आरोप लगा गया है चोरी का, तो मुझे भी कानून उतना ही टाइम देगा जितना जो है किसको, डीएम को दिया, डीएम एसडीएम किसी को भी देगा, चाहे वो प्रधानमंत्री है ना। अगर कोई इंसान जो है कानून के सामने गलत दोषी पाया जाता है तो उसको भी क्या है वही सजा दी जा सकती है जो आम नागरिक को दी जाती है। इसमें डिपेंड नहीं करता कि आप किस पोस्ट पे हो, ठीक है फ्रेंड। तो ये होता है विधि के समक्ष क्या है, समानता का अधिकार, जो आपके किस में आता है, 14 में आता है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 में क्या होता है, धर्म जाति लिंग जन्म स्थान, ठीक है। तो जो ये तीन, ये जो मैंने चार चीजें बताई, इसमें क्या है कि इसमें क्या है कि आप क्या कर सकते हो, आप पे क्या है कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। इसके आधार पे क्या है, जन्म के आधार पे पर भेदभाव, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब आप अगर किसी सरकारी संस्था में, नौकरी में, किसी चीज में जाते हो, ठीक है, तो धर्म जाति लिंग स्थान, धर्म जाति लिंग और जन्म स्थान के आधार पर क्या आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये क्या है आपके किसमें लिखा है, आपके अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब फ्रेंड्स देखो, एक्चुअली हमारे भारत में क्या है, अलग अलग जाति धर्म है ना। हिंदू धर्म में भी क्या है, अलग अलग जाति के क्या है लोग रहते हैं, जिनमें कि बेचारे सबसे ज्यादा क्या है परेशान किया जाता है, दलितों को परेशान किया जाता है, ठीक है। तो दलितों को परेशान किया जाता, तो उसमें क्या था, उसके लिए क्या बनाया गया था, ये कानून बनाया गया था कि आप जो है किसी को भी किसके बेस पे धर्म जाति लिंग, जैसे लड़का लड़की, जैसे लड़कियां हैं है ना, लड़कियों पे क्या है काफी अत्याचार हुए थे, तो उसके बेस पे क्या बनाया गया था, ये अधिकार बनाया गया था कि आप जो है इसके बेस पे आप किसी को क्या कर सकते हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हो, है ना। आप अगर मतलब इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दूं, जैसे स्कूल है ना, स्कूल में क्या होता है हमारा सेम ड्रेस होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि किसी को पता नहीं चलता कि कौन गरीब है कौन अमीर है, क्योंकि सबकी क्या है एक जैसे ड्रेस है ना, सब कुछ क्या है एक जैसे पढ़ाई है। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो है ये जगह क्या होता है लागू होता है, ठीक है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ जहां पे मतलब क्या है ये अधिकार हमें मिलता है कि हाँ मतलब हम क्या है सरकारी संस्था में, जहाँ पे अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हो है ना, तो वहां पे क्या है कि आपके अधिकार क्या है सेम है, आप मतलब आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। ये है इसका मतलब, ठीक है, 15वें का मतलब। फिर इसके बाद फ्रेंड्स आता है 16वें का आता है, 16वें में आता है क्या, लोक निर्वाचन, ठीक है फ्रेंड। अब आप बोलोगे लोक निर्वाचन क्या होता है, ठीक है। लोक निर्वाचन का मतलब होता है सरकारी संस्था सरकारी नौकरी, ठीक है। सरकारी नौकरी में जो है सबको क्या है समानता का अधिकार, ठीक है। सरकारी नौकरी में चाहे वो पुरुष है या स्त्री है ना, जो चाहे हम लिंग के बेस पे बात करें, चाहे किसी भी जाति की बात करें, सबको क्या है सरकारी नौकरी का अधिकार है बराबर, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें जो है थोड़ा सा क्या है, जो हमारे ऐसे वो होते हैं है ना, हमारे जो दलित वर्ग के लोग होते हैं उनको क्या है थोड़ा सा क्या है आरक्षण की सुविधाएं दे दी गई, ठीक है। बट वो बहुत ज्यादा नहीं है फ्रेंड्स। अब एक चीज देखिए ना, भारत में जो बात करूं मैं, 98% जो है क्या है जॉब जो है प्राइवेट में, प्राइवेट संस्था, ठीक है। वहां पे किसी को भी कोई अधिकार नहीं, उनको सबको क्या है समान अधिकार है। बट यहाँ पे सिर्फ 2% जो सरकारी अधिकार वहां है, वहां पे जो है थोड़ा सा इनको क्या दिया जाता है, आरक्षण दिया जाता है, बस यही है, ठीक है। तो सरकार ने जो आपका लोक निर्वाचन है उसमें क्या है सबको जो है समानता के जॉब का अधिकार है, ठीक है, नौकरी का अधिकार है, ये क्या है आपके उसमें है। 17 में क्या है, 17 अस्पष्टता, अस्पष्टता, ठीक है। अस्पष्टता मतलब अनटचबिलिटी, ठीक है। मतलब आप किसी के मतलब किसी का छुआछूत, जो आपने सुना होगा, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोल सकते हैं, छुआछूत, ठीक है। फ्रेंड कुछ इलाकों में पहले काफी था, अब तो धीरे धीरे जैसे लोग एजुकेटेड हो रहे हैं तो चीज कम थी। पहले क्या था कि छुआछूत का बहुत ज्यादा वो है ना, जैसे आपने सुना होगा कि बेचारे अगर कोई दलित जो है पानी भर रहा था, अगर किसी के वहां से उन्होंने पानी भर दिया, कुएं से पानी भर दिया, तो उनको क्या मार मारते थे,
या हर तरह का, मतलब पहले आपने सुना होगा कि पहले क्या था कि किसी की छाया पड़ जाए, है ना, तो उसमें भी क्या होता था कि वो लोग नहा लेते थे, ठीक है। तो ये जो हिंदू धर्म में जो कुछ वो थी छुआछूत की प्रथा थी, इसको क्या किया गया, खत्म कर दिया गया है हमारे संविधान के अनुसार, ठीक है। फ्रेंड्स, होता क्या है कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो ना, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपको अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं है, तो ही आपके साथ इतने तरह के अत्याचार होते हैं। पर अगर आप पढ़े लिखे हो और अगर आपको अपने अधिकारों के बारे में बहुत अच्छे से पता है, तो किसी की हिम्मत नहीं कि आप पे क्या है, अत्याचार करे, है ना। इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपके भीमराव अम्बेडकर जी, ठीक है। उनको ना पढ़ने से मना कर दिया गया था, बट उन्होंने इतनी डिग्रियां ली कि उन्होंने ही हमारे संविधान को बनाया। तो ये होता है कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। तो अगर आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब अधिकार जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये इसीलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि आपके अंदर आपके अधिकार क्या क्या है और आप जो है क्या क्या कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद जो लास्ट अधिकार है हमारा, वो है क्या, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में क्या है, जो हम जितनी भी हमारे पास उपाधियां होती हैं, ठीक है, जितनी भी उपाधियां होती है, उसमें जैसे आपका क्या है, जो उपाधियां होती हैं वो क्या है, हम क्या करते हैं, उपाधियों का अंत, ठीक है। उपाधियों का अंत का मतलब होता है कि फ्रेंड, अगर हम मतलब किसी पोस्ट में, तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, अगर अब जब रिटायरमेंट, तो उसका क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। ये एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। इसमें कुछ उपाधियां जो हमारे पास रहती हैं, जैसे शिक्षा हो गई, ठीक है। कुछ गवर्नमेंट ने जो हमें, जैसे भारत रत्न हो गया, भारत विभूषण हो गया, है ना, ये उपाधि जो है हम अपने पास रख सकते हैं। और अगर विदेश से हमें कोई उपाधि मिली है, ठीक है, तो उस उपाधि को हम राष्ट्रपति को पूछ के रख सकते हैं। अदरवाइज सारी उपाधियां क्या होती है, उनका क्या होता है, अंत होता है। यही आपके सिर्फ इसमें आपका समानता का अधिकार है, ठीक है फ्रेंड। राइट टू इक्वलिटी, जो समानता का अधिकार है, उसमें सिर्फ इतना ही था। आपके 12 से लेके 18 तक के जो है हमारे अधिकार है, जो आपका समानता का अधिकार है। और मैं आज आपको इतना ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको धीरे धीरे जो है क्या हो, धीरे धीरे आपको सारा कुछ पढ़ाऊँ, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको इसमें कुछ चीज समझ में नहीं आती है, तो आप मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपको इसमें बहुत अच्छे से आपको इसका आंसर दूंगा, अगर आपको कोई चीज समझ में ना आई हो, है ना फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई हो। धन्यवाद।